Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our God is good. All the the time our God is good. आप सबका वेलकम करते हैं एक दफ़ा फिर, और हम few minutes खुदा के कलाम में स्पेंड करेंगे। और आज हम देखेंगे कि जो जोना था, यूना नबी, राइट, उसकी लाइफ पे हम ज़रा थोड़ा गौर करेंगे और हम सीखेंगे। कुछ साल पहले टीवी पे ना एक बहुत अच्छा शो था और वो हम बड़े शौक से ना एज अ फैमिली वॉच करते थे। ये काफ़ी 8-10 साल पुरानी बात है। तो उस शो में बेसिकली पुलिस वाले होते थे और वो जो ड्रग एडिक्ट लोग होते थे, चोर वगैरह, उन लोगों को पकड़ते थे। तो वो पूरा सीन, वो पूरा कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग करके वो सारा दिखाते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो होता था कि किस तरह पुलिस मैनेज वगैरह करती है। तो इसी बात को मैं सोच रहा था और मैं ये भी सोच रहा था कि बहुत दफ़ा जो हम क्रिश्चियंस लोग होते हैं, हम भी खुदा से भागते हैं। You know, many times we run away from God, right? हम अपने आप को क्रिश्चियंस भी कहते हैं, शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग ना भी हो अपने फेथ में, so we run from God. और जो जोना प्रॉफिट था, यूना नबी था, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, राइट? सबको स्टोरी का पता है कि क्या होता है। तो यूना नबी को खुदा कहते हैं कि तूने निनवा जाना है, राइट, और वहाँ पर तूने अब मेरा कलाम सुनाना है और मनादी करनी है, राइट। तो वो खुदावन की बात सुनने की बजाय वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जाना उसने ईस्ट को होता है और वो सॉर्ट ऑफ स्पेन की तरफ आज की दुनिया में वो लाइक स्पेन का एरिया बन जाता है, राइट। तो वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो मैनी टाइम्स हम भी जब खुदावन हमें कुछ कहता है तो हम खुदावन की बात को सुनने की बजाय जो वो हमें कहता है हम टोटली उस चीज़ को ऑपोजिट करते हैं, राइट। तो जब हम जेनेसिस की किताब में देखते हैं तो आदम और हवा को जब खुदावन ने बनाया, बाग एदन में उनको रखा और उनको अपने काम दिए कि तुम लोगों ने ये करना है, ये नहीं करना, राइट। तो जो चीज़ एग्जैक्टली इनको नहीं करनी थी वही उन्होंने की, राइट। और कलाम में ये भी लिखा है कि शाम के वक्त जब खुदावन उनके पास आता, उनसे बातें करता, उनके साथ वॉक अराउंड करता, उनके साथ कम्युनिकेट करता, तो खुदावन ने पूछा कि आदम तू कहाँ है, राइट। तो उसने जवाब दिया कि खुदा मैंने तेरी आवाज़ को तो सुना था लेकिन मैं छुपा हुआ, राइट। तो बेसिकली ही आल्सो रैन अवे फ्रॉम गॉड, राइट। तो इनकी ज़िंदगी से और यूना नबी की ज़िंदगी से हम ये देखते हैं कि जो खुदा हमें कहता है, इंसान होते हुए हम वो उस चीज़ का ऑपोजिट करते हैं। तो दिस इज़ लाइक इंसानी फितरत है, राइट। हम जब अभी हम थोड़े छोटे चलो मैच्योर हो गए, लेकिन जब हम छोटे थे जो माँ बाप ने हमने कहना वो हमें ऑपोजिट ही करना है, राइट। और फिर बाद में हमें मार भी पड़ती थी, राइट। समटाइम्स जब खुदा हमें कहते हैं कि तुमने ये चीज़ करनी है उसमें हमें बरकत मिलती है, राइट। क्योंकि खुदा को पता है कि जब हम कुछ करेंगे तो उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच्ड हैं, उन चीज़ों से हमें बरकत मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं जानते क्योंकि हम लिमिटेड हमारे पास नॉलेज है। जब खुदा हमें कोई हुक्म देता है, खुदा को ऑलरेडी पता होता है कि ये करने से तुम्हें ये बरकत मिलेगी, राइट। और यिर्मयाह की किताब में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बादशाह ज़ेदकिय्याह बादशाह था, तो खुदा ने उसको बड़ी बरकत दे रखी थी। खुदा ने उसको बादशाह बनाया और यिर्मयाह जो नबी था वो खुदावन का कलाम लेके बादशाह के पास आता था और बादशाह को इंस्ट्रक्शन देता कि खुदा ने ये बोला है और ये तूने करना है, राइट। खुदा ने इस बादशाह को बड़ी बरकत दे रखी थी, लेकिन फिर भी
یہ بادشاہ نے خداون کی آواز کو نہ سنا. جو خداون نے بولا اس کے ایگزیکٹلی اس نے اپوزٹ کیا. تو بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ why do we run away from God؟ ہم کیوں خداون سے بھاگتے ہیں؟ آج میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ what are some of the things that we run away from today؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بھاگتے ہیں؟ جب خدا ہمیں کہتا ہے کہ سیم تو نے یہ کرنا ہے, تو میں ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں, رائٹ؟ میں بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ I want more commitment from you, شاید ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں. یا خدا ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ جو کام تو کر رہا ہے, یہ جو تو کر رہی ہے, اس چیز کو تم سٹاپ کرو. میں بھی ہم اس چیز سے بھاگ رہے ہیں. میں بھی خدا ہمیں کہہ رہے کہ ہمیں اپنا ہدیہ اور ٹائپ دینی چاہیے. میں بھی ہم اس چیز سے بھاگ رہے ہیں. So I want us to think about and ask ourselves, what are some of the things that we are running away from? تو جو بھی ہے, that's between you and God, right? I don't need to know. God will reveal to you what you need to do, right? So ریمائنڈ میں آپ کو اپنے آپ کو یہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند سے نہیں بھاگ سکتے. آمین. جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں, ہم خداوند سے بھاگ نہیں سکتے. آدم نے اور ہوا نے بھی یہ کوشش کی تھی, رائٹ؟ پرافٹ جونا نے بھی یہ کوشش کی تھی, کنگ زدیکیہ نے بھی یہ کوشش کی تھی, لیکن سب ناکام ہو گئے. آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار میں بہت دور بھاگنا چاہتا ہوں, جو بھی خدا مجھے کہتا ہے اس چیز سے, خدا سے میں دور بھاگنا چاہتا ہوں, لیکن it's not possible, کیونکہ وہ کائنات کا خدا ہے. وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے جو ہو رہی ہے اور جو ہونے کو ہے. زبور 39, Psalm 39 ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خداوند سے بھاگ نہیں سکتے. He is everywhere. Everywhere I look, God is there. جہاں میں نہیں بھی دیکھتا وہاں پر بھی خدا موجود ہے, اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. وہ سوتا نہیں ہے, right? He keeps a constant eye on us. اگر ہم خداوند سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو at the end of the day we will get tired. ہم تھک جائیں گے, لیکن خدا نہیں تھکے گا. So it is best for us to stop, confess and receive Him in our lives. بھاگنا چھوڑ دیں, کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنا بھاگیں گے آپ؟ You can try to hide, but you will fail. زبور 39 یہی کہتا ہے کہ God is everywhere, right? آدم اور ہوا نے بھی کوشش کی تھی اپنے آپ کو پتوں کے ساتھ کور کرنے کے لیے, right? اور وہ خداوند سے چھپ گئے. انہوں نے سوچا کہ خداوند ہمیں پرسو نہیں کر سکتا, خداوند ہم جتنا مرضی بھاگ جائیں خداوند ہمیں پکڑ نہیں سکتا. لیکن خداوند کو آلریڈی پتا تھا کہ آدم اور ہوا نے کیا کیا, right? So instead of running from God, we should run to Him. This is my prayer for all of us today, کہ خداوند سے بھاگنے کی بجائے, opposite direction میں جانے کے بجائے ہم خداوند کی طرف بھاگیں, right? اور آپ کسی بھی مشکل میں ہوں, کوئی بھی آپ کی زندگی میں سرکمسٹانسز ہوں, آپ اس چیز کی فکر نہیں کریں, کیونکہ خداوند قدرت اور پاورفل خدا ہے. وہ آپ کو ہر ایک چیز میں سے, ہر ایک دکھ میں, پریشانی میں سے
निकालने की कुव्वत रखता है. All we have to do is be obedient to him. अगर आप खुदावन से भागेंगे, खुदावन से दूर भागेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में भी मुश्किलें लेके आएंगे और दूसरों की ज़िंदगी में भी मुश्किलात लेके आएंगे. Because disobedience never produces anything good in our lives. ताबेदार हमेशा रहें और खुदावंद आपको बरकत देगा. This is my prayer. This is my heart for me and for those who are listening and watching us today. God desires that we run towards him and not away from him. When we run to God, he will accept us. He will open his arms wide open to receive us as his children, because he loves us and he cares for us. जब हम खुदावंद की तरफ भागेंगे तो वो हमें बरकत देगा, हमें अपना वो हमें रिसीव करेगा, and in doing so we will receive blessings from our God. Amen. Amen. Let's pray. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरे नाम की जयकार हो. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, तेरे कलाम के लिए जो तूने आज हमसे किया. And Lord God, we know that you are the one who is pursuing us, Lord God. And you do not get tired. You always want your children to come back to you, Lord God. So खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि इन एग्जाम्पल्स के लिए, तेरे कलाम के लिए जो आज भी हमसे बोलता है, हमें इनकरेज करता है कि किस तरह हमें तेरी तरफ भागना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना. क्योंकि खुदावंद जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ हमें डिस्ट्रक्शन, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. खुदावंद जब हम तेरी तरफ आते हैं तो तू हमें प्यार करता है, हमें रिसीव करता है, हमें ब्लेस करता है, और तेरा जो मकसद है हमारी ज़िंदगियों के लिए वो पूरा होता है. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद. जिन बहन भाइयों ने आज ये छोटी सी डिवोशन को सुना है खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों में तेरे ये सुनाम जलाल पाए. तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए. हम तेरे सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो. In the name of Jesus we ask and pray. Amen.